Hello बच्चों, let's read the question and the question says the diagram shows 5 isosceles right-angled prisms. A light ray incident at angle 90 degree at the first phase emerges at same angle with the normal from the last phase. Which of the following relations will hold regarding the refractive indices? Okay, so इस क्वेश्चन में हमें 5 isosceles right angle prism दिए हैं एंड हमसे कहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑन द फर्स्ट प्रिज्म वो 90 डिग्री का है एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द लास्ट प्रिज्म वो भी 90 डिग्री का है। सो लेट्स एज्यूम कि प्रिज्म लाइट कुछ इस तरह से इमर्ज करेगी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो नाउ लेट्स एज्यूम कि यहाँ से एक लाइट आई एंड कुछ बेंड होगी, दैट इज ऐसे बेंड हुई, देन थोड़ा और बेंड होगी एंड सिमिलरली फर्दर रिफ्लेक्शन से वो बेंड होती जाएगी। सो लेट्स से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ये R1 है एंड सिमिलरली जो ये एंगल होगा दैट इज x, सो वी कैन राइट R1 प्लस x इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, सो वी नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल्स a, सो R1 प्लस x इक्वल 90 डिग्री, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x इक्वल 90 माइनस R1। सो नाउ सिमिलरली अगर हम सभी प्रिज्म में अगर माने कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो R1 है, इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट इज R2, इसमें R3, इसमें R4 एंड इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी R5। सो एंड अगर हम सभी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, सो बाय अप्लाइंग बाय स्नेल्स लॉ, सो हम कहते हैं ये सरफेस 1 है, दिस इज 2, 3, 4, 5th एंड दिस इज सरफेस 6। सो अगर हम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, सो हमें मिलेगा sin 90 इंटू 1 इक्वल्स sin R1 इंटू μ1। तो यहाँ से μ1 sin R1 की एक वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1, सो दैट इज भी इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर सब सरफेस 2 पे भी इक्वेशन लगाएं, स्नेल्स लॉ लगाएं, तो वह होगा μ2 sin R2 μ2 sin R2 इक्वल्स μ1 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस R2 and μ2 sin R2 can be written as μ1 sin 90 minus R2 equals cos R2. So this can be our equation 2. And similarly अगर हम थर्ड सरफेस से भी इक्वेशन लगाएं, so हमें मिलेगा μ3 sin of R3 equals μ2 cos of R2. So this will be our equation 3. And अगर हम फोर्थ सरफेस से भी यही स्नेल्स लॉ लगाएं, so we'll get μ4 sin of R4 equals μ3 cos of R3. So this will be our equation 4th, and 5th surface पे we'll get μ5 sin of R5 equals μ4 cos of R4. So this is our equation 5th. एंड अगर हम लास्ट सरफेस दैट इज 6th सरफेस पे इक्वेशन लगाएं, सो हमें मिलेगा μ5 cos R5 और सॉरी μ5 sin R5 होगा वो, नहीं sin 90 माइनस R5, सो यस μ5 cos R5 ही होगा इक्वल्स 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन 6। सो नाउ अगर हम एक एक करके इक्वेशन को देखें, सो अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड करें, तो यहाँ से cos स्क्वायर R2 और sin स्क्वायर R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्योंकि 1 दे देंगे हमें कैंसिल होके। सो अगर हम ऐड करें, सो हेडिंग सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर, सो विल गेट इक्वेशन है ना कि वैल्यूज।
सो हमें जो मिलेगा वो होगा μ1 cos स्क्वायर r1, μ1 स्क्वायर cos स्क्वायर r1 प्लस μ3 स्क्वायर sin स्क्वायर r3 इक्वल्स μ2 स्क्वायर। सो ये हमें एक वैल्यू मिली, सॉरी। सो let's call this equation be A, एंड सिमिलरली अगर हम इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ को स्क्वायर करके ऐड करें, सो ये साइन स्क्वायर r4 एंड कॉस स्क्वायर r4 विल गेट कैंसिल। सो हमें मिलेगा μ3 स्क्वायर कॉस r3 स्क्वायर। सो हमें मिलेगा एडिंग फोर्थ का स्क्वायर एंड फिफ्थ का स्क्वायर। सो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगी दैट इज μ1 सॉरी μ3 cos स्क्वायर r3 दैट इज μ3 स्क्वायर cos स्क्वायर r3 μ3 स्क्वायर cos स्क्वायर r3 प्लस μ2 स्क्वायर cos स्क्वायर r2, सॉरी μ4 स्क्वायर sin स्क्वायर r4 एंड μ4 स्क्वायर cos स्क्वायर r4 will get cancelled, एंड जो सेकंड पार्ट मिलेगा दैट इज μ5 स्क्वायर sin स्क्वायर r5 equals μ4 स्क्वायर। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन b, एंड अगर हम 1 और 6 को भी ऐड कर दें दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6 को भी ऐड करें, सो हमें मिलेगा μ1 स्क्वायर sin स्क्वायर r1 प्लस μ5 स्क्वायर cos स्क्वायर r5 equals 2। सो एडिंग 1 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, सो विल गेट μ1 sin स्क्वायर r1 μ1 स्क्वायर sin स्क्वायर r1 प्लस μ5 स्क्वायर sin स्क्वायर r5 μ5 स्क्वायर sin स्क्वायर sin cos स्क्वायर r5 सॉरी cos स्क्वायर r5 equals 2। so let this be equation 3, that is equation c, एंड अगर हम थर्ड और ए और बी को ऐड करें, सो नाउ ए और बी को अगर हम ऐड करें, सो ये μ3 sin स्क्वायर r3 एंड ये μ3 cos स्क्वायर r3 will get cancelled। so now adding a and b, so हमें मिलेगा μ1 स्क्वायर cos स्क्वायर r1 प्लस μ5 स्क्वायर sin स्क्वायर r5 μ5 स्क्वायर sin स्क्वायर r5 प्लस μ3 स्क्वायर equals μ4 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, and from equation c we know that μ1 square cos square r1 plus μ5 square sin square r5 equals 2, so this will give us 2 plus μ3 square equals μ4 square plus μ2 square, and sorry this equation is wrong। अगर हम equation, let's call this as equation d, so now adding c and d, अगर हम ऐड c और d को ऐड करें, so हमें कुछ मिलेगा μ1 square sin square r1 plus μ1 square cos square r1 will give us μ1 square plus μ5 square cos square r square 5 plus μ5 square sin square r5 will give us μ5 square equals 2 plus μ4 square plus μ2 square plus μ3 square। so अगर हम ऑप्शन मैच करें, so option 3 is the correct answer। Hope you guys understood it well. Best of luck.